स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर्स हमारे पास दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड द सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। बेसिकली अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स इस तरह के हो कि वो टर्मिनेटिंग हैं, देन दे आर रैशनल नंबर्स। और अगर हमारे डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हैं लेकिन वो रिकरिंग हैं, अगर वो रिकरिंग होंगे मींस रिपीटिंग होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, तो हम कहेंगे कि वो रिकरिंग हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग भी होंगे तो हम कहेंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इरैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। इरैशनल नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही तरह के हैं। अगर हमारे पास नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, अगर किसी भी नंबर में ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं तो हम कहेंगे वो हमारे पास इरैशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को सॉल्व करें तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे 2 2s are 4, 5 minus 4 आंसर इज 1। अब हम यहाँ पर न्यू डिवाइजर बनाएंगे 2 + 2 4। अब 1 इज स्मॉलर देन 4 तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे, उसकी वजह से एक पूरा पेयर ऑफ जीरोस लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये होगा हमारे पास 2 2s are 4, 4 2s are 8। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 और नीचे भी 2 लिखेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन हमारे पास आंसर है 84। 1 will be taking as carry, it will become 10, 10 minus 4 6, 9 minus 8 आंसर इज 1। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी। नेक्स्ट अब हम न्यू डिवाइजर बनाएंगे 4 एज इट इज, 2 + 2 will become as 4। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर फिर डेसिमल की वजह से पेयर ऑफ जीरोस लेंगे। सिंपल डिवीजन में हम सिर्फ 1 0 लेते हैं हर स्टेप में, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो वहां पर हम पूरा पेयर लेते हैं जीरोस का हर स्टेप में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया 1600। 44 को किसी न्यू नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 3s are 12 एंड 1 13। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करें तो ये होगा हमारे पास 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 4s are 16 एंड 1 17, 4 4s are 16 एंड 1 17। तो स्टूडेंट्स, ये 1700 है लेकिन हमारे पास है 1600, तो हम स्मॉलर यूज करेंगे विच इज 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 एंड 13 29। 1 कैरी कर लें, यहाँ से फिर 1 कैरी करें, 10 minus 9 आंसर इज 1, 9 minus 2 आंसर इज 7, 5 minus 3 आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इरैशनल है बेसिकली। यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज अब लिखना शुरू करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मजीद सॉल्व होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग। ये रिपीटिंग भी नहीं है, कोई भी यहाँ पर डेसिमल पार्ट में कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। सो इट इज एन इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा तो हम उसे कहेंगे इरैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 1/7। 1/7 बेसिकली हमारे पास p/q की फॉर्म में है।
तो डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर ओवर या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके तो हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1/7 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर so it is a rational number। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस तरह से फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तो हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे। थर्ड पार्ट है 2.152। स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसलिए हम इसे कहेंगे इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि जब हमने कंसेप्चुअल वीडियो में रैशनल नंबर्स की टाइप्स को डिस्कस किया था तो वहाँ पर फर्स्ट टाइप क्या थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर so it is a rational number। फोर्थ पार्ट है 0.8182 8182 81 एंड 82 सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सबसे पहले हम इसे कहेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। दूसरी बात, ये रिकरिंग है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये क्या है, हमारे पास रिकरिंग है। तो अब हम इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग and recurring decimal number। और स्टूडेंट्स हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऊपर अगर हम अपना पूरा पेयर लिखेंगे 8182 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने 9 लिख दें। ये बेसिकली एक ट्रिक है कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर हो तो हम उसमें ग्रुप ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रहा है उसे हम ऊपर लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट नहीं लगाएंगे, और नीचे उतने ही 9 लिख देंगे, तभी हमारे पास आंसर यही होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है। एंड 8182 over 999 can be its form। तो स्टूडेंट्स एंड पे हम लिखेंगे सो इट इज अ रैशनल नंबर। इसके लिए दो चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। फिफ्थ पार्ट है 2.7521। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मींस सो ऑन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो लिखते हैं इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग की वजह से ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट है 2.751। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन डेसिमल पार्ट। अगर हमारे पास डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल भी होगा। तो इसलिए हम कहेंगे 2.751 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। So it is a rational
नंबर। सिक्स पार्ट है 22/7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में। वो नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 22/7 is in the form of rational number, so it is a rational number। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। सेवन्थ पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 14। स्टूडेंट्स अगर हम 14 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इसे हम सॉल्व करेंगे 3 3s are 9 से। 14 - 9 आंसर इज 5। अब हम यहाँ पर डिवाइजर बनाएंगे 3 + 3 6। 6 इज स्मॉल ग्रेटर देन 5। तो अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे। डेसिमल पॉइंट की वजह से हम स्क्वायर रूट में एक पेयर ऑफ जीरोस लेंगे। अब ये हमारे पास बन गया 500। अब 6 के साथ अब हम न्यू नंबर यहाँ पर लगाएंगे। तो ये है हमारे पास 7। 7 7s are 49, 4 कैरी, 6 7s are 42 + 46। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 7 को यूज करेंगे। 4 69, 1 विल बी टेकिंग एज कैरी, अगेन कैरी 10 - 9 आंसर इज 1। ये रह गया था 9, 9 - 6 आंसर इज 3। 4 - 4 0। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर न्यू डिवाइजर बनाएंगे 67 + 7 आंसर इज 74। अब 31 74 से स्मॉलर है। फिर हम अगेन पेयर ऑफ जीरोस ले लेंगे, ये बन जाएगा 30 100। अब 74 के साथ हम यहाँ पर एक नंबर लगाएंगे। सपोज 4 अगर हम यूज करते हैं, 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 4s are 16 and 1 17, 4 7s are 28 and 1 29। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 4 यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 9 7 6। अगेन 1 कैरी करेंगे, उसके बाद यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे। 10 - 6 4, 9 - 7 आंसर इज 2। यहाँ पे रह गया था 0। 1 कैरी कर लें, 10 - 9 आंसर इज 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर इसका क्या है, 3.74। अगर हम इसे मजीद सॉल्व करते रहें तो ये आगे चलता ही चला जाएगा, स्टॉप नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और दूसरी बात ये कि इसमें कोई भी डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास नॉन रिकरिंग है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 14 अगर उसका रिमाइंडर 0 ना आए तो उसे कहते हैं इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये हमारे पास है नॉन रिकरिंग, सो इट इज एन इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स 8th पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट लेंगे। अगर मैं 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर आएगा 25, रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की वजह से ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग
so it is a rational number.